किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज आपको अंगूठा दिखाने वाले। नहीं, आप गलत अर्थ मत समझिए कि हम आपको कुछ मजाकिया बात बताने वाले हैं। आज आपको अंगूठा दिखाने वाले हैं और अंगूठे के बारे में बताने वाले हैं कि दरअसल अंगूठे का ज्योतिष में, सामुद्रिक शास्त्र में, लक्षण विज्ञान में क्या आशय है, क्या अर्थ है। हाथ की अंगुलियों के बारे में बहुत चर्चा हमने की है। हमने बहुत बार चर्चा की है आपके तमाम हाथ की रेखाओं के बारे में, हाथ के रंग के बारे में, लेकिन हाथ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अंगूठा, आज अंगूठे के बारे में बताएंगे और ये समझाएंगे कि दरअसल अंगूठा सामुद्रिक शास्त्र में, लक्षण विज्ञान में, हस्तरेखा में क्या महत्व रखता है और इससे हम क्या जान सकते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है अंगूठे के बारे में, चलिए बताते हैं। आज खास है हस्तरेखा विज्ञान में अंगूठे का महत्व क्या है, यह आपको बताएंगे। हाथ के अंगूठे से अपने स्वभाव को जानिए, यह भी बताएंगे। राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी और आज के शुभ पहर की चर्चा भी करेंगे आपके साथ। आज के शुभ पहर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आज पूरी जानकारी एक एक करके पहुंचेगी आप तक अंगूठे के बारे में, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज की तिथि है आश्विन कृष्ण त्रयोदशी। आज की तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। आज का नक्षत्र होगा मघा नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे। आज चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। राहुकाल का समय होगा दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें तो बेहतर होगा। और उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। सबसे पहले यही जानते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान में अंगूठे का महत्व दरअसल क्या है। अगर हम हथेलियों की बात करें, आपके पाम की बात करें, हथेलियों की बात करें, तो आपकी हथेलियां दरअसल आपकी कुंडली की फोटो कॉपी हैं। आपके कुंडली की फोटो स्टेट अगर आपको देखनी है तो अपने हाथ की हथेलियों को देखिए, ये आपकी कुंडली की फोटो कॉपी हैं। हाथ का सही अध्ययन करके, हाथ के बारे में सही से जान के आप कुंडली के ग्रहों को जान सकते हैं। अगर कोई वास्तविक जानकार हो तो हाथ की रेखाओं को देख के आपके जन्म की तारीख, जन्म का समय सब बता सकता है कि दरअसल आपकी हाथ की जो रेखाएं हैं उसके आधार पर कुंडली में कौन सा ग्रह कहां बैठेगा ये बता देता है। हाथ में सबसे महत्वपूर्ण होता है अंगूठा, जिसको थंब कहते हैं। और अंगूठे का सही अध्ययन करके व्यक्ति के जीवन और भावनाओं के बारे में आसानी से जान सकते हैं। अगर आपको अंगूठे का सही अध्ययन करना आता है, क्योंकि जो बाकी 4 अंगुलियां हैं उनको अंगुलियां कहते हैं, हाथ को अंगुलियां नहीं, अंगूठे को अंगुली नहीं कहते, इसको थंब कहते हैं, इसको फिंगर नहीं कहते। इसीलिए क्योंकि ये अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट मामला होता है, अपने आप में इसका पूरा प्रभाव डिफरेंट होता है। और इसको देखकर, इसको समझकर आप किसी व्यक्ति के जीवन और भावनाओं के बारे में ठीक तरीके से जान सकते हैं कि उसका जीवन कैसा है, उसके जीवन में इमोशंस का हिस्सा कैसा है, इसके बारे में ठीक तरीके से जान सकते हैं। बहुत सारी बातें ऐसे जान सकते हैं जो अन्य अंगुलियों से नहीं जान सकते। अंगूठे से किसी व्यक्ति का मन और धन सबसे आसानी से जान सकते हैं। किसी व्यक्ति का मन कैसा रहेगा और उसके पास धन कैसा रहेगा, ये सबसे आसानी से आप किसी व्यक्ति के अंगूठे से जान सकते हैं, किसी व्यक्ति के अंगूठे से पहचान सकते हैं। किसी कार्य को करने में व्यक्ति की लगन कितनी है, किसी कार्य को करने में व्यक्ति कितना लगन वाला है, कितना उसका मन लगता है, कितने उसके अंदर लगन है, ये बात भी अंगूठे से आप आसानी से जान सकते हैं कि व्यक्ति कितने ईमानदारी से किसी कार्य को करता है, नहीं करता है, उसका मन कितना लगता है, नहीं लगता है। ये बात भी आप किसी व्यक्ति के अंगूठे को देखकर जान सकते हैं। अंगूठे की सामान्य विशेषताएं क्या हैं और उसके परिणाम क्या हैं, ये जानना आपके लिए बड़ा आवश्यक है।
जैसे आप अंगुली को अगर देखिए तो अंगुली के 3 हिस्से होते हैं, 1 2 3, लेकिन अंगूठे में अमूमन 2 पर्व होते हैं, 2 ही हिस्से होते हैं। अंगूठे में अमूमन 2 ही हिस्से होते हैं, 2 ही पर्व होते हैं। अगर हम देखें 3 पर्व का होना, 3 हिस्सों का अंगूठे का बटा होना, 3 रेखाएं बीच में होना जिससे अंगूठा 3 हिस्सों में बट जाए, ऐसा होना बहुत ज्यादा शुभ होता है। अमूमन अंगूठे में 2 ही पर्व होते हैं, अमूमन अंगूठे में 2 ही पर्व पाए जाते हैं। 3 पर्व का होना बहुत ज्यादा शुभ होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। पहला पर्व जो होता है, जिसको फर्स्ट कट कहेंगे आप, जो जिसमें नाखून होता है, वो अमूमन पहला पर्व होता है। ये होता है डिटर्मिनेशन का, ये होता है इच्छा शक्ति का। ये बताता है कि व्यक्ति के अंदर विल पावर कितनी है, व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति कितनी है, उसका मन कितना प्रबल है, उसका मन कितना मजबूत है। पहला पर्व उसकी इच्छा शक्ति का होता है। दूसरा पर्व होता है ज्ञान का और तर्क का। दूसरा पर्व होता है वो कितना ज्ञानी होगा, कितना पढ़ा लिखा होगा, कितना विद्वान होगा, कितना लॉजिकल होगा। ये बात दूसरा पर्व बताता है। ये ज्ञान का पर्व है और तर्क का पर्व है। तीसरा पर्व होता है अंतर ज्ञान का, इंट्यूशन का। तीसरा पर्व होता है दूसरे के जस्ट नीचे का जो पर्व होता है, तीसरा पर्व, ये होता है अंतर ज्ञान का। कभी कभी तीसरे पर्व पर दिव्य नेत्र भी होता है। दिव्य नेत्र इंट्यूशन का एक बड़ा चिन्ह होता है जो कभी कभी तीसरे पर्व पर पाया जाता है। जो पर्व जितना ज्यादा बड़ा होता है, व्यक्ति के अंदर वो शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे पहला पर्व अगर बड़ा हो गया तो व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति ज्यादा होगी, विल पावर ज्यादा होगा। जो व्यक्ति सोचेगा वो व्यक्ति करेगा, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर दूसरा पर्व ज्यादा हो गया तो व्यक्ति के अंदर तर्क करने की, लॉजिक देने की, बात करने की क्षमता ज्यादा होगी। व्यक्ति तर्कवादी ज्यादा होगा, लॉजिकल ज्यादा होगा। और अगर तीसरा पर्व ज्यादा बड़ा हो गया तो ऐसा व्यक्ति बहुत इंट्यूटिव होगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन की क्षमता ज्यादा होगी और इंट्यूशन की क्षमता के आधार पर, अंतर्ज्ञान के आधार पर जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो जो पर्व ज्यादा बड़ा होता है उसी पर्व की ताकत व्यक्ति के अंदर ज्यादा होती है, या अंगूठे का जो हिस्सा ज्यादा बड़ा होता है आदमी के अंदर वही ताकत ज्यादा बड़ी होती है। अब ये जानते हैं कि अंगूठे के आकार से व्यक्ति की भावनाओं के बारे में और व्यक्ति के स्वभाव के बारे में क्या सूचना मिलती है। अंगूठा बताता क्या है। अगर आपका अंगूठा लंबा है, अगर आपका थंब लंबा है तो ये बताता है कि आप अत्यधिक बुद्धिमान हैं। अंगूठे का लंबा होना, अंगूठे का बड़ा होना, ये बताता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। अंगूठे का छोटा होना व्यक्ति को बुद्धिमान नहीं बनाता, अंगूठे का लंबा होना व्यक्ति को बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाता है। ऐसे लोग अपना प्रभाव क्षेत्र बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे लोग अपना प्रभाव बनाए रखते हैं, अपनी ताकत बनाए रखते हैं। जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में उनकी एक स्थिति होती है, उनका एक विशेष नाम होता है, उनका एक विशेष प्रभुत्व होता है, अगर वो अंगूठा उनका लंबा होता है तो। समकोण का जो अंगूठा होता है, जैसे ये अंगूठा है, अगर ये 90 डिग्री पे आ रहा है तो इसको समकोण का अंगूठा कहते हैं। ऐसे लोग अमूमन आर्टिस्ट होते हैं। ऐसा देखा गया है कि अंगूठा अगर समकोण का हो तो डेफिनेटली बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति कलाकार होता है और बहुत ज्यादा इमोशनल भी होता है। कलाकार तो होता ही है, व्यक्ति के अंदर इमोशनल हिस्सा भी बड़ा प्रगाढ़ होता है, बड़ा प्रबल होता है। ऐसे लोग कलाकार होने के अलावा बड़े ज्यादा भावुक होते हैं, बड़े ज्यादा इमोशनल होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर लेकिन क्रिएटिविटी की, सृजन की, क्रिएशन की क्षमता पाई जाती है। अक्सर जो लोग फिल्म के डायरेक्टर होते हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर होते हैं, बड़े अच्छे अभिनेता होते हैं, बड़े अच्छे गायक होते हैं, ऐसे लोगों का जो अंगूठा होता है वो 90 डिग्री वाला होता है, समकोणीय होता है। और ऐसे लोगों के अंदर क्रिएशन की, सृजन की क्षमता अद्भुत रूप से पाई जाती है। अधिक कोण का अंगूठा व्यक्ति को दैवीय बना देता है। जिनका अंगूठा ये 90 डिग्री से नीचे चला गया, अंगूठा यहां तक चला आया या और नीचे चला आया, ऐसे लोगों के अंगूठे को अधिक कोण का अंगूठा कहते हैं। और अधिक कोण का अंगूठा व्यक्ति को दैवीय बना देता है, व्यक्ति को डिवाइन बना देता है।
ऐसे लोग नियंत्रण और बुद्धिमानी के प्रतीक होते हैं जिनका अंगूठा डिवाइन होता है। ऐसे लोग मास को कंट्रोल करते हैं, जनता जनार्दन को नियंत्रित करते हैं और ऐसे लोग बड़े ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ज्ञानी, बुद्धिमान, ईश्वर की कृपा और मन बुद्धि के अलावा दुनिया और समाज पर नियंत्रण करने की खूबी होती है अगर अंगूठा अधिक कोण का होता है, अगर अंगूठा 90 डिग्री से ज्यादा का होता है तो। अगर आपका अंगूठा छोटा है, लंबा नहीं है छोटा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर अंगूठा छोटा होता है तो व्यक्ति क्रोधी होता है, व्यक्ति सनकी होता है और उसके साथ साथ अगर पाम का रंग खराब हो गया, हथेली का रंग भी खराब है और अंगूठा भी छोटा है तो ऐसे लोग कभी कभी बड़े भारी अपराधी हो जाते हैं, बड़े भारी क्रिमिनल हो जाते हैं। अंगूठे का लंबा होना व्यक्ति की बुद्धि को खोल देता है, व्यक्ति की बुद्धि का विस्तार करता है, व्यक्ति चीजों को अडॉप्ट कर पाता है, चीजों को ग्रहण कर पाता है, चीजों को समझ पाता है। और अंगूठे का छोटा होना व्यक्ति का दिमाग खराब कर देता है, व्यक्ति के अंदर क्रिमिनल टेंडेंसी पैदा करता है, व्यक्ति का दिमाग बुरी तरह से नष्ट कर देता है। यानी अंगूठे का छोटा होना व्यक्ति को अपराधी बनाता है और अंगूठे का लंबा होना व्यक्ति की बुद्धि को और दिल दिमाग को ओपन कर देता है, दिल दिमाग और बुद्धि को खोल देता है। अगर अंगूठे की वजह से भाग्य में कोई अवरोध आ रहा हो, मान लिया अंगूठा ऐसा है आपका इसकी वजह से आपकी किस्मत में कोई दिक्कत आ रही है, आपके भाग्य में कोई अवरोध आ रहा है, आपको कोई दिक्कत हो रही हो, तो क्या उपाय करना चाहिए जिससे अंगूठे की मुश्किल दूर हो जाए, समस्या दूर हो जाए? प्रातः काल अपनी हथेलियों के दर्शन करिए। सुबह उठिए, दोनों हाथों को मिलाकर अपनी दोनों हथेलियों का दर्शन करिए सुबह सुबह उठकर, यह आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अपने स्वभाव और खान पान पर नियंत्रण रखिए। प्रातः काल उठकर अपनी हथेलियों को देखिए, अपनी हथेलियों के दर्शन करिए। दर्शन करने से जरूर ये होगा कि आपके दर्शन करने से आपको उसमें ईश्वर के दर्शन होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, तो उससे थोड़ी मुश्किलें कम हो जाएंगी। दूसरा, अपने स्वभाव और खान पान पर नियंत्रण रखिए। अगर अंगूठा आपका सही नहीं है तो आपके खान पान में गड़बड़ी होगी, आपके स्वभाव में गड़बड़ी होगी, ऐसी बात हम समझते हैं। इसीलिए अंगूठा अगर छोटा हो, अंगूठा अगर गड़बड़ हो तो अपने स्वभाव और खान पान पर नियंत्रण रखिए। ज्ञान मुद्रा का सुबह और शाम को अभ्यास करिए। ज्ञान मुद्रा क्या होती है? अंगूठे से पहली अंगुली को मिला दिया जाए और बाकी अंगुलियों को सीधा कर दिया जाए तो इस मुद्रा को ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ऐसे बनती है, ऐसे। इस ज्ञान मुद्रा का सुबह शाम अभ्यास करने से व्यक्ति के अंदर ज्ञान के तत्व आते हैं, व्यक्ति की ज्ञान की स्थिति बेहतर होती है, व्यक्ति अपना भला बुरा समझ पाता है। तो ज्ञान मुद्रा प्रातः और सायंकाल अभ्यास करिए। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने से लाभ होता है, व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुलते हैं, व्यक्ति के जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं और अगर अंगूठे की वजह से कोई दिक्कत है तो उससे भी लाभ होता है। अंगूठे से भगवान का तिलक लगाइए। सुबह चंदन घिसिए, सफेद चंदन हो, अगर देवी हैं तो रोली होगी उनके चरणों में लगाएंगे, नहीं तो सफेद चंदन का तिलक भगवान को लगाइए रोज सुबह। अंगूठे से भगवान का तिलक करने से भी निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अंगूठे से भगवान का तिलक करने से अगर अंगूठे में कोई दिक्कत है या उसकी वजह से कोई भाग्य में दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। अगर अंगूठे की वजह से बिहेवियर बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, तो अंगूठे में बिना जोड़ का एक चांदी का छल्ला पहनिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अंगूठा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमने समझ लिया कि अंगूठा कितना इंपॉर्टेंट होता है, खास तौर से हमारे विल पावर के लिए, हमारी लॉजिकल कैपेसिटी के लिए, हमारे इंट्यूशन के लिए और हमारे बिहेवियर के लिए। और जब अंगूठा लंबा हो जाता है, जब अंगूठा सुंदर हो जाता है, अंगूठे की पोर बहुत क्लियर हो जाते हैं, तो ऐसी दशा में आदमी डिवाइन हो जाता है और आदमी को बहुत सरलता से जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। जी प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। ये हम पूर्णिया से बोल रहे हैं, उषा जी। पंडित जी, आपसे तो बहुत सारा सवाल है, सबसे हम अपने ही बारे में पूछना चाह रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको पता है अपनी? जी 24 मार्च 1977। समय बताइए। शाम में 6:07। और कहाँ पे जन्म हुआ है? भागलपुर। सवाल पूछिए। पंडित जी, सबसे पहले तो क्या मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई तरक्की ही नहीं कर पा रहे हैं।
इनका मतलब मेरे हस्बैंड का कहना है कि शादी के पहले ठीक तरक्की था, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा मेरा याददाश्त भी काफी कमजोर होते जा रहा है, आँख भी कमजोर होता जा रहा है, सामने सर का भी बाल बहुत तेजी से जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और क्या मतलब मेरे मुंह से कोई बात अगर निकलता है तो दूसरा कोई लगता है जैसे मेरे बात को पकड़ लिया है। कुंडली आपकी बनती है कन्या लग्न की, राशि बनती है वृषभ। कन्या लग्न की कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र, और शुक्र का जो बैलेंसर है बृहस्पति वो कमजोर है। इस कुंडली की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि बृहस्पति को प्रबल किए बिना इस कुंडली के परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। हालांकि भविष्य अच्छा है, आने वाला समय अच्छा है, आपका थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। जनवरी के बाद से आपका वक्त बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये अगस्त के बाद से काफी अच्छा हो जाएगा। इसमें चिंता करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अगस्त के बाद से आपका समय बहुत ही अच्छा है। अभी के लिए 2 उपाय अगर हम करें तो मुझे लगता है आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। 2 सरल उपाय हमें करने चाहिए। एक तो आप एक ओपल बनवा के जरूर पहन लें, एक 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार को शाम को पहनने से आपको लाभ होगा। एक तो ओपल पहन लें और दूसरा सुबह शाम दोनों समय बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का सुबह 108 बार, शाम को 108 बार जप करें तो इससे मुझे लगता है मुश्किल आपकी तमाम जो मुश्किलें हैं निश्चित रूप से हल हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं, हेमलता हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बताइए हेमलता जी। पंडित जी नमस्ते। नमस्कार पंडित जी, मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे की? 18 फरवरी 2000। 18 फरवरी 2007। समय बताइए। सुबह के 7:30 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? उनका दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं? जी राशि और लगन वगैरह जानना चाहती हूँ। और दूसरा ना जो बनी वगैरह बहुत ज्यादा लगती है, हमेशा पे लगेंगे या कभी आँख लगेगी और कभी जल जाती है। और दूसरा उसका भविष्य कैसा है? देखिए बच्चा बहुत छोटा है, अभी बहुत चिंता की जरूरत नहीं है। लग्न इसका कुंभ है, राशि भी कुंभ है। कुंभ लग्न कुंभ राशि की कुंडली है। कुंडली का जो स्वामी है शनि नामक ग्रह वो मजबूत स्थान में बैठा हुआ है। ये बात जरूर है कि शुरुआती 8 साल तक सर में चोट लगने की, आंखों में गंभीर समस्या होने की संभावना थी, लेकिन अब तो आपका बेटा तकरीबन 9 वर्ष पूरे कर रहा है तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। आने वाला वक्त इसका ठीक है, भविष्य उज्जवल है, भविष्य के लिए चिंता नहीं करनी है। लेकिन आंखों में दिक्कत ना हो, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा आंखें ना खराब हो जाएं, उसका ध्यान रखना है। और एक तो इस बच्चे को अगर हम नियमित रूप से अभी से गायत्री मंत्र पढ़वाने का अभ्यास करवाएं कि ये बच्चा रोज नियमित रूप से गायत्री मंत्र पढ़े तो मुझे लगता है उससे इसकी मुश्किल हल हो जाएगी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको सामुद्रिक शास्त्र के बारे में बताया, हमने आपको बताया अंगूठे के बारे में और ये समझा कि अंगूठे का दरअसल क्या रोल है, क्या पार्ट है हमारे जीवन में, और हम सबके लिए ज्योतिष से इसका क्या अर्थ निकलता है, इसका क्या मतलब निकलता है। अब हम किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, अब हम चाल चक्र में आगे क्या बात करेंगे, चलिए बताते हैं आपको। आगे हम चाल चक्र में बात करेंगे आज आपके राशियों की स्थिति कैसी रहेगी, राशियों की क्या होगी सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर के खास उपाय क्या होंगे। ये तमाम बातें हम जानेंगे, ये तमाम बातें हम समझेंगे। इसके अलावा आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आज के शुभ पहर में ऐसा क्या खास उपाय करें जिससे एक खास तरह की ग्रह की समस्या दूर हो जाए। तो तमाम बातें बताएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं राशियों की सटीक भविष्यवाणी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि, धन की हानि और नुकसान से बचाव करें। आज धन की मुश्किलें परेशान कर सकती हैं, धन की हानि हो सकती है, धन का नुकसान हो सकता है। आपका मन आज अशांत दिखाई दे रहा है सेहत की वजह से, तो मन को शांत रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आज नया काम ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला, वो होगा ब्लू और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, आपके जीवन साथी के साथ या प्रेमी के साथ आज तनाव हो सकता है, उसका थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। हालांकि नौकरी का मामला अच्छा है, नौकरी में प्रमोशन और धन प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं, प्रमोशन और धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं।
आकस्मिक रूप से लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं, ये संभावना भी फिलहाल दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 71%। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। नए कारोबार की शुरुआत के योग भी बने हुए हैं। किसी चली आ रही समस्या का अंत होता हुआ भी फिलहाल दिख पा रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 78%। कर्क राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ के योग बने हुए हैं। संपत्ति संबंधी मामलों में अभी विलंब है, अभी जल्दबाजी न करें। नौकरी आपकी छूट सकती है, नौकरी आपकी जा सकती है, नौकरी का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा तकरीबन 50%। सिंह राशि, विदेश से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा आपको। सेहत आपकी लगातार अच्छी दिखाई देगी। धन के लेन देन में लाभ होता हुआ भी दिख पाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, आर्थिक पक्ष आपका लगातार मजबूत होता चला जाएगा। कारोबार में विस्तार के सुंदर योग बने हुए हैं। संतान को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी चिंताएं हैं, जिस पर आपको ध्यान देना इस समय बहुत आवश्यक है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 55%। तुला राशि, मुकदमों में विजय मिलने की संभावना है। परिवार की समस्याओं में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। धन आसानी से मिल पाएगा आपको, धन मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई देगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 72%। वृश्चिक राशि, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा, आपकी मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा। हो सकता है कोई नया वाहन आप खरीदें, नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं। रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 58%। धनु राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। माता पिता का स्वास्थ्य भी लगातार बेहतर होता हुआ चला जाएगा। अचानक धन की प्राप्ति के साथ आपका दिन बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 51%। मकर राशि, प्रेम संबंध आपके तमाम मधुर हो जाएंगे। धन का लाभ आपके साथ लगातार बना रहेगा और आज के दिन बॉस के साथ भी आपका तालमेल बेहतर दिख पा रहा है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 69%। कुंभ राशि, आकस्मिक रूप से आपको धन मिल सकता है, फाइनेंशियल फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में लाभ के संकेत बने हुए हैं और सेहत में सुधार होता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 72%। मीन राशि, नए कारोबार की शुरुआत फिलहाल ना करें। धन के नुकसान से बचाव करें और वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 64%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, पायल हैं चंदौसी उत्तर प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। पायल बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी, मुझे अपने भाई के बारे में पता करना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? इसकी डेट ऑफ बर्थ, नाम है जीतू। डेट ऑफ बर्थ है 27/2/1990।
समय बताइए। 7:20 सुबह के। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म स्थान है इसका संभल। क्या प्रश्न पूछिए। ये इससे गुस्सा बहुत करता है, इसकी शादी नहीं हो पा रही है, इसे थोड़ी कोर्ट कचहरी की भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ज्यादा। अभी क्या करते हैं ये? इसका अपना शॉप है, वो इसकी बिजनेस कर रहा है, ये घी का पंसारी टाइप में इसकी शॉप है। कुंडली कुंभ लग्न की है। गुस्सा ज्यादा करता है। कुंडली कुंभ लग्न की, राशि मीन दिखाई दे रही है। शुक्र मंगल राहु एक साथ कुंडली में बैठे हुए हैं, मंगल बड़ा नजदीक है। और ये जो कॉम्बिनेशन है शुक्र राहु वाला, ये बताता है कि कहीं ना कहीं मन भटक रहा है, कहीं ना कहीं मन चंचल है, क्रोध बहुत आता है, बात बात पे इरिटेट हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम तो है। और चंद्रमा भी आइसोलेटेड है, चंद्रमा भी अकेला बैठा हुआ है, जो मन को बैलेंस नहीं होने देता, मन को संतुलित नहीं होने देता। इस कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र है और उसकी जो ताकत है बृहस्पति, वो कमजोर है। इसी वजह से मुश्किलें बार बार परेशान कर रही हैं। अगर हम शुक्र को बेहतर करें तो इनका क्रोध भी ठीक होगा, इनकी शादी भी जल्दी होगी, इनका कारोबार भी ठीक होगा। इनको गलत संगति से बचाइए, किसी गलत संगति में न पड़े, दोस्ती यारी का जरा सा ध्यान रखेंगी तो मुझे लगता है मुश्किल ठीक रहेगी। एक इनको ओपल पहना दीजिए, तकरीबन 8-10 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, शुक्रवार की शाम को एक तो इनको ओपल पहना दीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा इनके लिए। और दूसरा, रोज सुबह और रोज शाम इनको नमः शिवाय का जप करना चाहिए। नमः शिवाय सवेरे, नमः शिवाय शाम को जप करें तो बड़ा अच्छा होगा। और जनवरी तक दुर्घटनाओं से, चोट चपेट से, वाद विवाद से सावधान रहें। जनवरी के बाद से इनका वक्त अच्छा है। अगले ही साल इनकी शादी होगी और अगले ही साल 2017 में इनका सेटलमेंट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। गीता जुड़ रही हैं हमारे साथ दिल्ली से, गीता से बात करते हैं। गीता जी बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, मुझे अपने भांजे के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? जी उनकी 30 अक्टूबर 1988, दिन रविवार, समय दोपहर के 1:47, बीकानेर। क्या प्रश्न है? नाम गगन है लड़के का। जी वो सर्विस, उसके पेपर देने जाते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं वो, एक नंबर से 2 नंबर से पेपर। अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इनकी कुंडली हमारे पास बनती है मकर लग्न की और इनकी राशि बनती है मिथुन राशि। फिलहाल इनकी महादशा चल रही है शनि की और इनकी अंतरदशा चल रही है चंद्रमा की। तो चंद्रमा की अंतरदशा होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि इनकी नौकरी मिलने का योग चलता है और नौकरी अभी ये प्राप्त कर लेंगे, ये संभावना बनती है। अगले 9 महीने के अंदर ज्यादातर संभावना ये है कि अक्टूबर 2017 के पहले पहले इनको एक ठीक ठाक नौकरी मिल जानी चाहिए, उसमें सफलता मिलेगी। ये नौकरी होगी बैंक की, रेलवे की या टैक्सेशन जैसी कोई नौकरी होगी, नौकरी में इनको सफलता प्राप्त होगी। अगले साल अक्टूबर के पहले नौकरी मिलने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। इस कुंडली को बेहतर करने के लिए, ताकि इनका कैरियर अच्छा हो, इनकी नौकरी की स्थिति बढ़िया हो, इसके लिए 2 उपाय करने चाहिए। एक, इनको पन्ना जरूर पहना दीजिए, तकरीबन 4-5 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। एक तो इनको पन्ना पहनाइए, उससे इनके करियर की दिशा बेहतर हो जाएगी, नौकरी जल्दी पा सकेंगे, नौकरी की स्थिति उत्तम होगी। और दूसरा, इनको बोलिए रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाकर वहीं पर खड़े होकर या बैठकर जैसे भी संभव हो हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ये 2 काम करें तो मुझे लगता है इनकी तमाम मुश्किलें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी, तमाम समस्याएं गायब हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं, काजल हैं महाराष्ट्र से, उनसे बात करते हैं। काजल बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। मैं काजल बोल रही हूँ, मेरे को भाई के लिए पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके भाई की? 26 जनवरी 1986। 26 जनवरी 1986। समय बताइए। दोपहर के 1:45 बजे, 1:45। और कहाँ पे जन्म हुआ है? का जन्म गोंदिया का। पूछिए क्या सवाल है? उसकी ना शादी नहीं हो पा रही है, जहाँ पर भी बात करते हैं वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, मना कर देते हैं या तो फिर। और उसका पानी का काम है, जो मतलब उसमें पार्टनरशिप में कर रहा है वो। तो दोनों ही कब तक होगी शादी और
जो साझेदारी में जो काम कर रहा है वो अच्छा है या नहीं, वो बताइए। आपके भाई की कुंडली वृषभ लग्न की बनती है, राशि कर्क है, पानी का काम बहुत अच्छा है, पानी का काम अच्छा चलेगा भी, उसमें चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन इनका जो कारोबार अच्छा होगा वो अगले साल के मार्च के बाद अच्छा होगा। मार्च 2017 के बाद इनका कारोबार अच्छा होता हुआ दिखाई देता है। बहुत दिन ये पार्टनरशिप चलेगी ऐसा मुझे लगता नहीं है, बहुत दिन ये पार्टनरशिप चलती हुई नहीं दिखाई देती। लगता यही है कि अभी जो इनकी कुंडली है, जो इनकी कुंडली की स्थिति है, उसके हिसाब से कुछ दिन तो पार्टनरशिप चलेगी, बाद में अकेले ही काम करेंगे ये पानी वाला, और वो काम इनका लगातार अच्छा बना रहेगा। दूसरा ये है कि इनकी शादी अगले साल के अगस्त तक हो जानी चाहिए, और विवाह के बाद ये जीवन में ज़्यादा तरक्की करेंगे, ज़्यादा उन्नति करेंगे। अभी तो इनको बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम जप करें ताकि शनि का पार्ट जरा मजबूत हो, जरा इनका भाग्य अच्छा हो जाए। और दूसरा काम ये करें, एक ओपल बनवा के पहने, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करने से इनको लाभ जल्दी होगा। तो चलिए जान लेते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। आज के शुभ पहर का समय है शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। चूंकि आज बुध प्रदोष है, इसीलिए इस समय में शिव जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए, उनका पूजन करिए। नहीं जा सकते तो घर में भगवान शिव के सामने दीपक जलाइए, उनकी आरती करिए। अगर कुंडली में बुध ग्रह से संबंधित कोई समस्या है, अगर कुंडली में बुध ग्रह की कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम निश्चित रूप से हल होगी। लेकिन ऐसा करेंगे कब? ऐसा करेंगे शुभ पहर के समय में ही, और वो समय होगा शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।